बींधना, यानी कि हमारे कान जो हम बिंधाते हैं, महिलाएं नाक बिंधाती है, कान बिंधाती है, वो वेदों से आया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्पित। आराध्या आयुर्वेद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द की। आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है, आयुर्वेद का नज़रिया क्या है घुटनों के दर्द को लेकर। तो आयुर्वेद सबसे पहले निदान यानी कि कारण डायग्नोस करता है कि बीमारी का कारण क्या है। और घुटनों के दर्द का कारण है पहला वजन, दूसरा न्यूट्रिशन की कमी जिससे अलग अलग चीज़ों की बॉडी में कमी आ जाए और उसके कारण से, और तीसरा अगर प्योर आयुर्वेदिक तरीके से सोचा जाए तो उसमें वात दोष के असंतुलन से या वात दोष की विकृति से घुटनों में दर्द आना शुरू होता है। अब आयुर्वेद में अब घुटनों के दर्द को लेकर बहुत सारी बीमारियों के नाम बताए हैं। संधिवात है, वातरक्त है, इस प्रकार की अनेक बीमारियां, आम वात जिसको कहते हैं, ऐसी अनेक बीमारियों के नाम आए हैं। सबके लक्षण, सबके उपचार अलग अलग हैं। मैं यहाँ कॉमन बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आयुर्वेद में इसके उपचार क्या हैं? सबसे क्विक रिलीफ देने वाला है अग्निकर्म और विद्धकर्म। यदि पंचकर्म इसके साथ किया जाए और औषधियों का उपयोग किया जाए तो इसकी चिकित्सा बहुत आसानी से की जा सकती है। रोगी के कारण को देखते हुए इलाज करना चाहिए। विद्धकर्म और अग्निकर्म जब हम करते हैं, विद्धकर्म जो है बींधना, यानी कि हमारे कान जो हम बिंधाते हैं, महिलाएं नाक बिंधाती है, कान बिंधाती है, वो वेदों से आया है। और वहीं पे मर्म स्थान बताए हैं 107 मर्म, उन्हीं की चिकित्सा की जाती है। पर्टिकुलरली डिजीज के अकॉर्डिंग वो पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। अग्निकर्म भी इसी अनुसार किया जाता है। और पंचकर्म में जानू बस्ती, घुटने पे आटे का घेरा बना के, उड़द के आटे का, और उसमें ऑयल रखा जाता है। फिर मालिश यानी कि अभ्यंग किया जाता है। फिर स्वेदन यानी सिकाई की जाती है। उसके बाद आता है उपचार। और क्या अपन औषधि दे सकते हैं? आयुर्वेद में व्याधि और रोगी इन दोनों का परीक्षण करके अलग अलग औषधियाँ, जैसे आम बात में सिंहनाथ गुग्गुल है, योगराज महायोगराज गुग्गुल है। घुटनों के दर्द में अनेक प्रकार की और जैसे गोक्षुरादि गुग्गुल है। सबका अपना अपना उपयोग है। आम वातारी रस है, आम पाचकवटी है, ऐसे अनेक प्रकार के फॉर्मुलेशन काम में ले सकते हैं। मैं जो भी आपको यहाँ पे उपचार बता रहा हूँ, पर्टिकुलर आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही अपने को लेना चाहिए। डायरेक्टली आप कोई भी मेडिसिन बिना आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह के या फ़ोन पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आजकल चल रहा है उनसे ना लें। तीसरे नंबर पे आता है खान पान या हमारी दिनचर्या कैसी हो। तो आयुर्वेद में खास तौर से वात दोष को बढ़ाने वाली या वात दोष को विकृत करने वाली चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। खटाई जो है दर्द को बढ़ा देती है, यानी खट्टा जो है वो दर्द बढ़ाता है। दही अभिसंधि होता है, दही का सेवन भी निषेध है। पर्टिकुलरली अगर आपको किसी फूड से या किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी एक्सरसाइज से एलर्जी, तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि योग और प्राणायाम का सहारा आयुर्वेद में लिया जाता है। फाइनली निष्कर्ष क्या है कि यदि आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं, आप अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ खा के थक चुके हैं, आपकी एमआरआई, आपके एक्सरे में नी रिप्लेसमेंट जैसी बात आ गई है, डॉक्टर ने घुटने बदलवाने के लिए कहा है, तो आप आराध्या आयुर्वेद पर संपर्क करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर परिणाम दें। नमस्कार, आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।